नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और गोवर्धन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार गोवर्धन का पर्व जो है 15 नवंबर को पड़ेगा और कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि होती है उस पर गोवर्धन का पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन पर्व से जुड़ी हुई कई सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हमें मिलती हैं, लेकिन अगर हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस की, इस दिन का महत्व क्या होता है, तो इस दिन अन्नकूट जो है वो बनाया जाता है। अन्नकूट यानी कि 56 तरह के भोग जो हैं वो बनाए जाते हैं और उसे कोशिश करनी चाहिए उस प्रसाद को आप भगवान श्री कृष्ण को पहले भोग लगाएं और उसके बाद जितने लोगों में बांट सकते हैं उतने लोगों में बांटिए। देखिए, गोवर्धन का जो पर्व है ना, बहुत ही प्यारा मैसेज ये देता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि गोवर्धन वाले दिन भगवान श्री कृष्ण जो थे उनकी पूजा की जाती है। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत जो था भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाया था और उसके बाद क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो 8 बार दिन में भोजन किया करते थे, इसीलिए गोवर्धन पर्व वाले दिन उन्हें एक साथ 7 × 8 56 होता है। तो इसीलिए एक ही दिन में 56 तरह के चीज़ों को मिला करके 56 भोग जो है उन्हें अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो थे, क्योंकि इंद्रदेव के कहर से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया था और भगवान श्री कृष्ण ने भी यही मैसेज दिया था गोवर्धन वाले दिन कि आप जो चीज़ें हमारे लिए ब्लेसिंग का काम करती हैं, मान लीजिए हमारे जो आसपास का पेड़ पौधे हैं, नेचर है, तो जो चीज़ हमें एक ब्लेसिंग दे रही है, जो नेचर है, उसे हमें धन्यवाद करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने भी गोवर्धन पूजा में गोवर्धन वाले दिन यही मैसेज दिया था। इसीलिए आपको गोवर्धन पूजा वाले दिन वृक्षारोपण ज़रूर करना चाहिए, पेड़ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, अपने घर के आसपास आप पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। इसके अलावा गोवर्धन का जो पर्व होता है, इस दिन अन्नकूट बनाया जाता है। 56 तरह की चीज़ों को मिला करके अन्नकूट तैयार किया जाता है। माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है तो हमने समझ लिया, लेकिन साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ये है इसके पीछे कि गोवर्धन यानी कि कार्तिक मास में आता है। अब इस समय के अंदर सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ, इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे ना, जब सीजनल चेंज भी होता है तो लोगों के अंदर खांसी, ज़ुकाम, ये सब प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इसीलिए अलग अलग चीज़ों को सीजनल की जो ख़ासतौर पे वेजिटेबल्स होती हैं उनको मिला करके 56 भोग तैयार किया जाता है, जिससे कि आप कई सारे विटामिन्स इनटेक करते हैं, मिनरल्स इनटेक करते हैं, तो इसीलिए प्रोटीन्स का आप इनटेक करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि 56 भोग जो है वो बनाना चाहिए। आप जब लोगों में वितरित करते हैं, क्या कहते हैं कि जो अन्नकूट होता है यानी कि जो गोवर्धन का प्रसाद होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वितरित करें, जस्ट बिकॉज इससे एक शेयरिंग और केयरिंग की भावना जो है वो बढ़ती है। तो जो गोवर्धन का पर्व है, इस दिन आपको गोवर्धन जो है वो बनाना चाहिए। इसके लिए आप गाय के उपले का, जो गाय का गोबर होता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के आंगन में जो गोवर्धन है वो बनाया जाता है, विधि विधान से पूजा की जाती है षोडोपचार के साथ। संध्या काल के समय गोवर्धन की परिक्रमा करके आपको आरती ज़रूर करनी चाहिए भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की। और इस दिन कोशिश करनी चाहिए इन छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इस त्यौहार के पीछे जो सिग्निफिकेंस छुपा हुआ है, जो मतलब छुपा हुआ है, वो यही है कि हम नेचर का धन्यवाद ज़रूर करें। हमारे अंदर एक शेयरिंग की भावना ज़रूर होनी चाहिए। इसीलिए हम इस सृष्टि का एक तरीके से संरक्षण करते हुए हम वृक्षारोपण इस दिन ज़रूर करें। तो इन्हीं खास विधि के साथ फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। एक बार फिर से आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको याद दिला दूं कि आप मुझसे अब डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आप मुझसे कॉलिंग पर जुड़ सकते हैं। astrotech.com पर आप जाकर के जो प्रोसीजर है वो फॉलो कर सकते हैं। आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रोटेक के साथ। एक बार फिर से हैप्पी गोवर्धन। नमस्कार।